भारत में क्यों बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले? क्या आप जानते हैं कि जहां पूरी दुनिया में कैंसर के मामलों में और मौतों में कमी आ रही है, वहीं भारत कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। सो इसका क्या कारण है, जानते हैं इस वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे साथ। द भूपीस वर्ल्ड मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। लेसेंट की नई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट 2025 के मुताबिक सिर्फ 2023 में ही भारत में 15 लाख नए कैंसर के मामले और 12 लाख से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे की असली कारण क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि दुनिया की स्थिति। 1990 में दुनिया में कैंसर की दर थी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 220.6 मामले, यानी कि 1 लाख लोगों में से 220 लोगों को कैंसर होने की संभावना थी। वर्ष 2023 में ये घटकर 205 रह गई, यानी कि वर्ष 2023 में 220 से लेके 205 हो गई और 2025 तक यह और घटकर 192.9 प्रति 1 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन भारत में कहानी उल्टी है। 1990 में हमारे यहाँ यह दर थी 84.8 प्रति 1 लाख, यानी कि 1 लाख व्यक्तियों में से 84 लोगों को ही कैंसर होने की संभावना थी, जो अब बढ़कर 107 हो गई है। और मौत की दर भी बढ़कर 71 से 86 हो गई है, प्रति 1 लाख पहुंच गई है। यदि दुनिया सुधर रही है पर भारत की स्थिति बिगड़ रही, इसका क्या कारण हो सकता है? एक कारण तो आपको स्क्रीन पे में शो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ इंडिया में क्रिकेट का इतना क्रेज है, लोग क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेटर्स को भगवान और अपना आइडल्स मानते हैं। जब उन क्रिकेट ग्राउंड्स पर गुटखा, पान, तंबाकू, सदाबहार, इन सब चीजों के जब एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो यंगस्टर्स उनके बहकावे में आकर उनको अपना आइडल मानकर उस चीज को और बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हीरो एक्टर, जो विमल जैसे, सदाबहार एंड जुमा केसरी ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे युवा आकर्षित होते हैं और उनको कैंसर की ओर धकेल रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कहीं ना कहीं भारत के अंदर कैंसर के बढ़ते मामलों को। भारत जैसे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज दुनिया के कैंसर के आधे से ज्यादा नए मामले और 2 तिहाई मौतें होती हैं। इसका मतलब ये है कि जहां विकसित देश बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और समय पर निदान से कैंसर को नियंत्रित कर रहे हैं, वहीं भारत जैसे देशों में रोकथाम और इलाज दोनों में ही कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से कैंसर के केसेस और भी ज्यादा भारत के अंदर बढ़ रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं कि भारत में कैंसर के बढ़ने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। एक मुख्य कारण तो मैंने आपको बताया, जैसे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं और बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, उनके बहकावे में आकर भी यंगस्टर्स उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये जेन्युइन रीज़न है जिस वजह से वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी वजह भी है, जैसे कि भारत में कैंसर के बढ़ने के मुख्य कारणों में से एक है चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, यानी कि भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और उम्र बढ़ने के साथ साथ कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि एडोप्टेशन ऑफ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जैसे कि तंबाकू, शराब, जंक फूड और निष्क्रिय जीवन शैली, ये सभी मुख्य कारण हो सकते हैं कैंसर कैंसर बढ़ने के लिए। इसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे कि तंबाकू की बात करें। आजकल यंगस्टर्स में शौक हो गए हैं, या फिर एक हीरो बनने की जो चाह है, उसमें कहीं ना कहीं तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा मुंह में पुछ पुछ कर रहे हैं। ये भी उनका बड़ा रीजन हो सकता है। पूर्ण कारण नेशनल हेल्थ सिस्टम डेफिशिएंसी से भारत में कैंसर का पता अधिकतर देर से लगता है, स्टेज 3 या स्टेज 4 में, और इलाज महंगा होने की वजह से कई लोग समय पर उपचार भी नहीं कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक भारत सरकार का फेलियर है कि कैंसर को लेके जागरूकता फैला रही है सरकार, लेकिन उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं उन टारगेट्स तक नहीं पहुंच रहे हैं जो पहुंचना चाहिए। जो हेल्थ सुविधा भारत के अंदर होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम में उस चीज की कमी है। वहीं एक और हम देखें तो वायु प्रदूषण, ठोस ईंधन से निकलने वाला धुआं और रसायनों के संपर्क खासकर फेफड़ों के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। इकोनॉमिक हार्डशिप, इलाज की ऊंची लागत की वजह से लोग या तो इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं या करते ही नहीं है, जिससे मृत्यु दर बढ़ती है। वहीं राइजिंग इन्फेक्शन लिंक्ड कैंसर, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी और एच पाइलोरी जैसे संक्रमण भी गर्भाशय, यकृत और पेट के कैंसर को बढ़ाते हैं। वहीं हम बात करें कि भविष्य की स्थिति क्या होगी, एंड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया में 3.05 करोड़ नए कैंसर के मामले सामने आ सकते हैं।
और कैंसर से मौतों की संख्या 1.16 करोड़ तक पहुंच सकती है। भारत में सबसे आम कैंसर जो हैं उनमें से एक है स्तन कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ग्रास नली या मुख, गर्भाशय, ग्रीवा, पेट और बड़ी आंत के कैंसर भारत में आम बात है। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले 25 सालों में भारत में कैंसर का बोझ दुगना हो जाएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है लोगों की हैबिट्स हैं, जिस तरीके से लोग अपने जीवन शैली जी रहे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर भारत के अंदर बढ़ रहा है। वहीं हम निष्कर्ष की बात अगर करें कि जागरूकता का संदेश जो भी है कि क्या किया जा सकता है कैंसर से बचने के लिए, तो सवाल है कि तंबाकू शराब से दूरी बनाए रखें। सो अगर आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कैंसर आपको नहीं होगा। वही स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम अपनाएं। स्वस्थ आहार, हेल्दी फूड और कुछ भी एक्सरसाइज करना या फिर हेल्दी रहने के लिए कुछ वर्कआउट ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, व्यायाम, जिसकी वजह से आपको कैंसर होने का खतरा कम हो जाएगा। वही बात हम करते हैं प्रदूषण और संक्रमण से बचाव करें, जैसे कि आप कहीं पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे मास्क लगा के घूमें, या फिर जहाँ पे पॉल्यूशन की ज़्यादा संभावना है तो वहाँ पे अवॉइड करें जाना। फिर भी अगर मजबूरी में आपको जाना है तो मास्क और भी कुछ प्रिकॉशंस का आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है नियमित जांच करवाएं। जब आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं कि ये कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं तो आप बिल्कुल उसकी जांच कराएं, और नियर बाई कहीं हॉस्पिटल जा करके आप जांच करा सकते हैं, क्योंकि समय पर पता चलने पर ही कैंसर का इलाज संभव है। अगर इस चीज़ में देरी होती है तो कैंसर का इलाज संभव नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी और भी रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट है मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये यूपीएससी, एमपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये कौन सी रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट की मैं बताऊं, ग्लोबल वर्डन ऑफ लेसेंट की रिपोर्ट है 2025। इसके अनुसार भारत के अंदर कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दुनिया के अंदर कैंसर कम हो रहा है। तो बन रही मेरे साथ, आगे और भी वीडियोस में जुड़े रहिएगा। ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपको लाता रहूँगा।